परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। मैं आप लोगों को दीक्षा देना चाहता हूं। महाराज, हमारा घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, दुकान मकान गाड़ी घोड़ा सब है। महाराज, हम गृहस्थी के झंझट में गले तक फंसे हैं और आप हमें दीक्षा देना चाहते हो। महाराज, अनर्थ हो जाएगा। आप लोगों ने दीक्षा शब्द का केवल एक अर्थ लगाया है कि दीक्षा मतलब दैगंबरी दीक्षा। जैनेतरों में दीक्षा का अलग अर्थ है। किसी गुरु को किसी शिष्य ने फॉलो कर लिया, उसकी दीक्षा हो गई, वो उनका फॉलोअर हो गया। उसको कोई व्रत कोई नियम कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हम बहुत छोटे थे, दुकान पर बैठे थे, एक नेमा जी हमारे पास आए, उनके मुख से स्मेल आ रही थी। काहे कि आप समझ गए होंगे। कैसे समझ गए भैया? हाँ, वो समझ गए, ठीक है, समझ गए होंगे। बदबू आ रही थी, बहुत छुपा रहे थे वो लौंग इलायची सौंफ सुपारी आदि जो कुछ भी माउथ फ्रेशनर थे उनको खा के, फिर भी वो छुपा नहीं पा रहे थे। चर्चा चली थोड़ी सी 2-5 मिनट, तो धीरे से बोलते हैं, हम दीक्षित हैं। हमने कहा, अब उस समय हमारे मन में एक ही भाव रहता था, दीक्षा मतलब दैगंबरी दीक्षा। वो बोले, हमने हमारे पूरे परिवार ने फलाने फलाने संत महाराज से दीक्षा ली है। हमने कहा, धन्य भैया, ये दीक्षा, ऐसी दीक्षा है, इसमें पी भी सकते हैं। हाँ, तो ये एक दीक्षित होते हैं, वो केवल अपने गुरु को फॉलो करते हैं, उनके अनुयायी हैं और ये उनकी दीक्षा कहलाती है। सांप सीढ़ी में 1 से लेकर 100 तक खाने होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं। तो जैनों की दीक्षा मतलब 100 नंबर की। और सामान्य से जो हमने ये उदाहरण दिया, ये पहले पायदान पर चढ़ गए, आप किसी को गुरु बना लिया, वो दीक्षा हो गई। एक और दीक्षा होती है, वो जाति से दीक्षित होते हैं, उनका नाम है दीक्षित जी, वो दीक्षा है, वो दीक्षा नहीं, ये अलग नाम हो गया। और भी कई प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। एक वो दीक्षा भी होती है जिसको आप लोग गृहस्थ दीक्षा कहते हैं। इसको लौकिक ग्रंथों में विवाह कहते हैं। एक प्रकार से वो विवाह के बंधन में बंध गया, मतलब वो अब दीक्षित हो गया, उसका अब जो वो वासना थी वो सीमित हो गई, इसलिए वो भी एक प्रकार से दीक्षित है। ऐसे कई प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, महाराज हमने कहा हम आपको दीक्षा देना चाहते हैं, आपने सोचा महाराज ऐसा ना हो हमारे यहाँ पर दीक्षा संस्कार करने के चक्कर में हो। ये भी आप लोग सोच सकते हैं, महाराज दीक्षा देने का अधिकार तो केवल मात्र आचार्य महाराज को होता है। अगर आप महाराज हमें दीक्षा देना भी चाहते हैं तो आप तो सामान्य साधु हैं, अगर आप दीक्षा देंगे तो फिर आचार्य महाराज का पद है, उसकी गरिमा का क्या होगा? बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, महाराज बहुत दिनों से दीक्षा की झड़ी लगी है, हर 15 दिन में सुनते, आज वहां दीक्षा हो गई, कल वहां दीक्षा हो गई, परसों वहां हो गई। कुछ आचार्यों ने दी, कुछ सामान्य मुनिराजों ने भी दे दी। और ये भी आप कह सकते हैं महाराज, और तो और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जब आचार्य विद्यासागर जी को दीक्षा दी थी, वो आचार्य थोड़ी थे। ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। इसका मतलब है कि आचार्य ही दीक्षा देते हो, ऐसा जरूरी नहीं महाराज। जरूरी है। ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आचार्य ही दीक्षा देते हैं। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद ने 224 नंबर की गाथा में स्पष्ट तौर पर लिखा, गुरु इति पब्बज दायगो, जो प्रवज्ञा मतलब दीक्षा देता है वही गुरु, वही आचार्य होता है। ऐसा दूसरा, प्रैक्टिकली भी यह बात देखी जाती है, समझ में आती है। यदि
दीक्षा देने का अधिकार प्रत्येक मुनिराज को हो गया, तो फिर आचार्य पद की जरूरत क्या है? फिर तो पंच परमेष्ठी में से 3 पद हो गए, साधु, अरिहंत और सिद्ध। ना उपाध्याय परमेष्ठी की कोई जरूरत, क्योंकि वही जो दीक्षा देंगे वही पढ़ाएंगे। जबकि उपाध्याय वे हैं जो मुनियों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी, और जो दीक्षा देते हैं वे आचार्य परमेष्ठी। तो यदि एक सामान्य मुनिराज दीक्षा देने लगे तो फिर तो ये होगा, हम आज दीक्षा लेंगे, कल तो मैं दीक्षा दे देंगे क्योंकि लाइसेंस हमें मिल गया, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। खैर, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन दीक्षा दे रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ग्रंथों के आधार पर, गुरु परंपरा के आधार पर और गुरुदेव के जो विचार थे उनके आधार पर हमारा तो स्पष्ट तौर पर यह कहना, मानना और सोचना है, दृढ़ निश्चय है, आचार्य परमेष्ठी को ही दीक्षा देनी चाहिए, वे ही देते हैं। महाराज जी, इसमें गुरुदेव का क्या मत था? तो 2 प्रश्नों का उत्तर हम पहले बीच में एक पल में दे देते हैं, मैं उदाहरण के, कि दीक्षा आचार्य परमेष्ठी देते हैं वो, और दूसरा, क्या एक आर्यिका भी दीक्षा दे सकती है? ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो, उठ सकता है। और क्या किसी आर्यिका को या ब्रह्मचारिणी को आर्यिका दीक्षा दे सकती है? इसका एकदम स्पष्ट तौर पर गुरुदेव का हम उदाहरण ऐसा देते हैं, 2 मिनट में आपके दिमाग की फितूरी ठीक हो जाएगी। हम लोग खजुराहो में थे, 2018 का चातुर्मास चल रहा था गुरुदेव के साथ। उस समय कुछ विद्वान आए, कुछ बुंदेलखंड के विद्वान थे और कुछ बुंदेलखंड के बाहर के थे। देश भर के जो गणमान्य विद्वान थे वो वहां पर उपस्थित थे। अचानक सुबह सुबह गुरुदेव अपने कक्ष में ऊपर बैठे थे, सारे विद्वान उनके पास पहुंच गए। तो हमें बड़ा कौतूहल रहता था कि विद्वानों और आचार्य के बीच जो बात हो हम भी उसको सुने, ताकि अपनी बुद्धि भी पैनी हो। मैं और कुछ और महाराज जो स्वाध्याय के प्रति निष्ठा रखते थे बैठ गए वहीं। चर्चा चली तो प्रश्न ये उठाया गया कि क्या आर्यिका दीक्षा दे सकती हैं? जैसे ये प्रश्न उठा तो गुरुदेव ने कहा, पंडित जी, मूलाचार 183 और 184 नंबर की गाथा है, उसको खोल के देख लो, उसमें क्या लिखा है। मूलाचार मतलब हम लोगों का लॉ, विधि, कानून, अधिनियम की जो धारा होती है ना, वो सब उसमें लिखी है पूरी। एक महावृत्ति को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, पूरी एक एक बात, कैसे उठना, कैसे सोना, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, हर एक चीज एक एक की गाथा लिखी है मुनिराजों की। वो एक प्रकार से जीवनचर्या का विधान बताने वाली वो ग्रंथ है और बहुत प्राचीन है। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने उसको लिखा। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि कुंद कुंद स्वामी का वो है, लेकिन गुरुदेव उसको आचार्य भट्टकेर स्वामी का मानते थे। हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, बीच में ये बात आके इसको रख देते हैं। तो उसमें जब चर्चा चली तो गुरुदेव कहते हैं कि मूलाचार की 183 184 नंबर की गाथा देख लो कि आर्यिका को दीक्षा देने का अधिकार है कि नहीं। उसमें लिखा प्रिय धम्मो, दृढ़ धम्मो, संविज्ञो और बहुत सारे 20-25 उसमें ऐसे विशेषण लिखे। इन विशेषणों से युक्त चिर दीक्षित हो, गेहद अर्थ हो, तत्वों का अर्थ बहुत अच्छे से समझता हो, अप कौतूहली हो, और बहुत सारे विशेषण लिखे ऐसी दोनों गाथाओं में। और लास्ट में लिखा वो अज्ञाणाम गणधरो होदी, वो आर्यिकाओं का गणधर मतलब आचार होता, उनको दीक्षा देने वाला होता। ये स्पष्ट लिखा गुरुदेव ने उनको सब विद्वानों के सामने वो गाथाएं और उनका अर्थ व्याकरण के अनुसार पूरा रखा। जब सब सुन लिया तो उसमें एक दिल्ली के पंडित वीर सागर जी करके एक विद्वान थे। वो बहुत धीरे से बिल्कुल वैसे बोले जैसे आप लोग बोलते हैं, महाराज अगर आचार्यों को दीक्षा देने का, मुनि दीक्षा देने का अधिकार है केवल, तो फिर आचार्य ज्ञान सागर जी तो आचार्य नहीं थे, उन्होंने दीक्षा कैसे दे दी? तो इसका उत्तर इनडायरेक्टली। और छोरियों को या ब्रह्मचारियों को दीक्षा आर्यिका देती है क्या, दे सकती है? इन दोनों का उत्तर एक शब्द में बहुत अच्छे तरीके से मिला, वो सुनिए। तो वो पंडित वीर सागर जी बोलते हैं, गुरुदेव इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान
आदिनाथ, उनके प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत, उनके प्रधान सेनापति जय कुमार, जिन्होंने प्रथम स्वयंवर इस युग का किया था सुलोचना के साथ, उन सुलोचना ने दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने के बाद उन सुलोचना ने किसी को दीक्षा दी थी, ऐसा प्रथमान योग के ग्रंथ में लिखा है। तो जैसे ही आचार्य श्री ने सुना, आचार्य श्री का जवाब सुनने लायक था। आचार्य श्री तुरंत बोलते हैं, एकदम बेबाक बोलते हैं, ए पंडित जी, सुप्रीम कोर्ट में अखबारों के रेफरेंस नहीं चलते। क्या कहा? जैसे ही गुरुदेव से उन्होंने कहा कि आचार्य जी सुलोचना ने तो दीक्षा दी थी, तो गुरुदेव बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में अखबारों के रेफरेंस नहीं चलते। मतलब मैं आपको लॉ दिखा रहा हूं, विधि दिखा रहा हूं, कानून दिखा रहा हूं, जो विधि विधान है, धाराएं दिखा रहा हूं पूरी। इसमें क्या लिखा? ऐसा ऐसा योग्य आचार चिर दीक्षित हो वो दीक्षा दे सकता है आर्यिकाओं को, सामान्य आचार भी नहीं। फिर मुनिराजों की तो बात ही अलग। तो अब इसमें दो उत्तर मिल गए। अगर ज्ञान सागर जी महाराजनी ने किसी कारणवश, किसी निमित्त वसात अगर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को उस समय विद्याधर जी को दीक्षा दी वो, अथवा सुलोचना ने किसी आर्यिका को दीक्षा दी वो, ये दोनों की दोनों कोई एक विशेष परिस्थिति हो सकती है, लेकिन जो मूलाचार है, जो लॉ है, उसको क्यों, उसका उदाहरण क्यों नहीं देते? अखबारों का उदाहरण क्यों देते हो? ये बहुत बड़ा उत्तर है। वे लोग जो ये बोलते हैं कि ज्ञान सागर जी ने तो दीक्षा दी थी, तो उनसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, फिर आचार्य परमेष्ठी के पद का औचित्य क्या, फिर उपाध्याय का औचित्य क्या? फिर सीधे 3 परमेष्ठी रख दो, सिद्ध, अरिहंत और साधु, बस। जो साधु, फिर क्या होगा? पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। आप लोग इस बात को गौर से ध्यान में रखें। जैसे ही उन्होंने ये बोला, तुरंत मुझे समझ में आ गया कि आर्यिकाओं को दीक्षा देने का अधिकार केवल सामान्य आचार्य को नहीं, जो चिर दीक्षित आचार्य हैं उनको है। उसमें यह भी लिखा, दीक्षा उससे ही लेना चाहिए जो चिर दीक्षित हों और बहुत प्रभावी हों, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। हमने किसी सामान्य से दीक्षा ले ली, पूरा जीवन जीना है। जिनका उस समय प्रभाव हो उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। और छोरियों को किन से? जो चिर दीक्षित आचार्य हों। स्त्रियों को तो आर्यिकाओं को दीक्षा देने का, आर्यिकाओं को भी दीक्षा देने का अधिकार नहीं है उस ग्रंथ के अनुसार। कोई अगर ये कहे सीता ने सकल भूषण महाराज से दीक्षा ली थी और फिर पृथ्वीमती आर्यिका के साथ रही, ना कि पृथ्वीमती जी से आर्यिका ली थी। हिंदू धर्म में उनको ये कहा गया कि पृथ्वी में उन्हें समा गई। वो नाम क्या था वस्तुतः? वो पृथ्वीमती आर्यिका के साथ रही। दीक्षा किससे ली थी? सकल भूषण मुनिराज से। तो ये दोनों बातें, प्रथमान युग का उदाहरण भी। लेकिन गुरुदेव कहते जहां लॉ नहीं है वहां हम वर्तमान के उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जहां पर कानून है, विधि है, वहां तो फिर हमें विधि की बात करनी चाहिए। ये हमने आपसे शुरुआत की, हम आपको दीक्षित करना चाहते हैं। आपके मन में प्रश्न उठा होगा, महाराज आप तो मुनिराज हैं, दीक्षा के? घबराना नहीं, हम आपको दीक्षा देना नहीं चाह रहे, क्योंकि दीक्षा देने का अधिकार मेरी नजरों में तो केवल मात्र आचार्य परमेष्ठी को ही है। और आर्यिका को दीक्षा देने का अधिकार तो जो चिर दीक्षित आचार्य हैं, वो 20-25 विशेषणों से युक्त हैं, उनको है। आर्यिकाओं को तो है ही नहीं, सामान्य आचार्य को भी नहीं है। विषय हमारा कुछ दूसरा है, वो तो अभी हम दूसरी पगडंडी में घुस गए। वापस अपन वहीं चलते हैं। प्रश्न ये है, जो आज का विषय है, 4-5-6 दिन पहले आपके यहां के कुछ स्वाध्यायशील व्यक्ति हमारे पास आए और चर्चा चली, दीक्षा पहले या शिक्षा पहले। उन लोगों का कहना था, महाराज पहले तो शिक्षा फिर दीक्षा। हम 5-6 दिन से सोच रहे थे इस विषय को आपके सामने रखें। आज इत्तेफाक से वो समय आ गया। मूल बात बहुत बड़ी जो थी वो हम कह चुके हैं। अब ये जो मूल बात है, दूसरी जो आज का मूल विषय है कि पहले शिक्षा या दीक्षा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विद्वान लोग जो स्वाध्यायशील हैं वो यही कहते हैं पहले शिक्षा फिर दीक्षा। तो हमने इसके बारे में, गुरुदेव ने क्या कहा, वो हमारी क्या स्वयं की धारणा बनी दुनियादारी को देख के, वो जैनिज्म क्या कहता है वो, और लॉजिक क्या कहता है वो, इन चारों चीजों को एक साथ रखा। अब वो हम आपके सामने रखते हैं। पहले शिक्षा अथवा पहले दीक्षा।
तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का पहला सूत्र है काय वांग मना कर्म योगा। दूसरा सूत्र है सह आश्रवा। काय माने शरीर, वांग माने वचन और फिर मन। इन तीनों के कर्म को माने क्रियाओं को योग कहते हैं। उसके माध्यम से आश्रव होता है। मतलब पहले शरीर, काय, फिर वचन और फिर मन। इन तीनों के माध्यम से जो हलन चलन होता है उससे कर्मों का आश्रय होता है। वो शुभ आश्रय भी हो सकता है और अशुभ आश्रय भी। आपकी भाषा में कहें तो मन वचन काय की क्रियाओं से या तो पुण्य आएगा या पाप आएगा। अगर हम मन की क्रियाएं शुभ रखेंगे, वचन की शुभ रखेंगे और काय की शुभ रखेंगे तो पुण्य आएगा, और तीनों की अशुभ रखेंगे तो पाप आएगा। तो सूत्र क्या बोलता है? काय वांग मना कर्म योगा। मतलब सबसे कम कर्म पुण्य अथवा पाप आता है तो काय से, शरीर से, फिर उससे ज्यादा होता है वचन से, फिर उससे ज्यादा होता है मन से। ये सूत्र कह रहा है। मतलब पहले शरीर, उससे कम, उससे ज्यादा वचन से, उससे ज्यादा मन से। हम किसी को ठोकेंगे पीटेंगे 10 25 50 को ठोक पाओगे आप। वचनों से 2-5 हजार को ठोक लोगे, लेकिन मन से पूरी दुनिया को भी, स्वर्गों के देवताओं को भी ठोक पीट के आ जाओगे। अहित कर दोगे आप तो मन से कई गुना ज्यादा कर लोगे, वचन से उससे कम और मन शरीर से उससे कम। लेकिन अगर हम इसको दूसरी दृष्टिकोण से देखें, अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको काय को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर वचनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर मन को। पहले दिन जिस दिन हमने दीक्षा ली थी उस दिन हमारा मन उतना काबू में नहीं था जितना आज है। क्यों? पहले काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रय सूत्र। मतलब पहले शरीर को बस में करो, फिर धीरे धीरे वचनों को बस में करो और फिर मन बस में होगा। तुम सोचो हम पहले मन को बस में कर लें, 3 काल में कर नहीं पाओगे। लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ? पहले दीक्षा फिर शिक्षा। अब मान लो आपके मन में भाव आ गया हमें रसगुल्ला खाना है। रसगुल्ला से शुरुआत क्यों कर रहे हैं महाराज? प्राय लोगों के मन में रसगुल्ला ही कहा था, क्योंकि बिना दांत वाले भी उसको खा सकते हैं। इस सभा में बिना दांत वाले ज्यादा बैठे बताते हैं। अब रसगुल्ला मन में खाने का भाव आया और आपके मन ने, आपके शरीर ने मना कर दिया, क्या मन खा पाएगा रसगुल्ला? इसलिए मन को काबू में करना है, शुरुआत काय से करो। मतलब पहले दीक्षा और फिर शिक्षा। हम डायरेक्ट ऐसे उदाहरण पर चलते हैं, 1 मिनट में आपको अभी समझ में आ जाएगा। कैसे? सुनो। हम बंधाजी में थे। बंधाजी टीकमगढ़ के पास एक अतिशय क्षेत्र है अजितनाथ भगवान का। वहां पर एक बिटिया जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 नहीं 31 वर्ष की थी, रनिंग चल रही थी। वो 30 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, 31st रनिंग थी, 31 में चल रही थी। उसकी मां के साथ हमारे पास आई। मुंबई में उसकी जॉब थी। ये सत्य घटना है बिल्कुल। वो बिटिया, उसकी मां, वो क्षेत्र, वो स्थान मुझे आंखों में दिख रहा है। बंधाजी की ये बात है। मुंबई में वो बिटिया जॉब करती थी। मुंबई की नहीं थी, कहीं आसपास की थी। वो अपनी मां के साथ मुंबई से वो घर आई होगी तो मां मुझे मेरे पास ले आई। उन्होंने सोचा एक महाराज जी हैं, वो उनके क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं, चलो अपन उनके पास चलते। वो हमारे पास आई। नमस्ते महाराज जी। सी इज माई डॉटर। ठीक है, ये मेरी बिटिया है महाराज जी। हाँ महाराज जी, ये मुंबई में है। बहुत अच्छा महाराज जी, एक समस्या है। क्या? महाराज जी ये 31 में चल रही है। तो महाराज जी ये अभी ये सिंगल है, अभी इसका विवाह नहीं हुआ, बैचलर है। महाराज जी इसका विवाह करना है। तो मैंने कहा भैया मैं कोई नहीं महाराज जी, वो नहीं कह रहे आपसे। हम तो ये बता रहे इसको ये 31st रनिंग है, इसका विवाह करना है, इसकी मुंबई में जॉब है। महाराज जी 1000 छोरे देख चुकी है। छोरे समझते हो? छोले नहीं, छोरे। छोले भटूरे समझो तुम। छोरे मतलब लड़के। मोड़ा एक मोड़ी गांव में बाद में बताते, यहां पास में मोड़ी, मोड़ी बोलते बुंदेलखंड में छोरा छोरी को। इंदौर में छोरा छोरी बोलते हैं। 1000 छोरे देख चुकी है, इसको कोई पसंद नहीं आता। तो मैंने सोचा जब 1000 की इसकी मां बोल रही है तो कम से कम 25-50 तो देखे होंगे। एकदम तो झूठ बोलेगी नहीं। आजकल ऐसे होता है ना, बड़ा चढ़ा कर कोई कितना करे तो धजी का सांप बनाएगी। धजी तो होगी, मतलब रस्सी तो होगी, तभी तो सांप बोल रही है। तो 25-50 तो ये देख ही चुकी होगी, पक्की बात है। महाराज जी 1000 छोरे देख चुकी, इसको कोई पसंद ही नहीं आता। तो हमने उससे पूछते उससे पहले वो बेटी बोलती है, महाराज जी मम्मी तुम चुप रहो, हम बता रहे हैं। तो वो हमसे बोलती है, महाराज जी हम बता रहे हैं। महाराज जी मैं 31st रनिंग हूं और
मुंबई में जॉब है मेरी, एक किसी प्राइवेट कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, अच्छा पैकेज है। महाराज जी ये लोग अब जागे, ये लोग मतलब माँ और पापा। महाराज जी इनने मेरा 22-23 साल की उम्र में विवाह कर दिया होता तो जिससे मुझे बांध देती, मैं उसको अपना पति स्वीकार कर लेती, मैं उससे प्रेम करती, जीवन चलता जैसे मेरी माता पिता का चल रहा है। हमारी मम्मी का 18 साल की उम्र में विवाह हो गया था, 19 में हम हो गए थे, तो इन्हें ये दिमाग ही नहीं चलता था इनका, तो जिससे पिताजी ने बांध दिया इनको, पिता हम मतलब माँ के पिताजी ने, मतलब हमारे नाना ने, उनसे उनसे प्रेम किया, उनको पति माना, स्वीकारा, जीवन अच्छे से चल रहा है। अगर 18 नहीं, 19 नहीं, आज के हिसाब से 22-23 में भी जे अगर हमें अपने हिसाब से किसी भी छोरे से बांध देती, तो जिनसे ये मेरा विवाह कर देती, मैं अपना उसे पति स्वीकार कर लेती, मैं उससे प्रेम करती। अब हमारा दिमाग चलने लगा है, अब हम 31 के हो गए, अब हमारा दिमाग चलने लगा। अब पहली बात तो 100 लड़कों में से एक मुझे पसंद आता है, जो उसमें देते ना लिस्ट, कंप्यूटर पे आप लोग निकाल लेते फटाफट, तो 100 में से एक तो मुझे पसंद आता है, और उस 100 में से जो एक पसंद, क्योंकि मेरा दिमाग चलने लगा। मम्मी बताती ये काला है हटाओ, ये पढ़ा लिखा कम है इसको हटाओ, ये इसका पैकेज कम है इसको हटाओ, ये ऐसा इसको हटाओ, ये मेट्रो सिटी में इसको हटाओ, ये इसका परिवार बड़ा है, इसकी बहन, हजारों कमियां दिखती, क्योंकि अब मेरा दिमाग चलने लगा। अब 100 में से एक तो मुझे पसंद आता है, फिर उसको हम लोग इनवाइट करते हैं, वो आता है घर में और नंबर लेते हैं, 1-2 दिन 2-4 दिन बात करते हैं, और 2-4 दिन में ही समझ जाते हैं ये एक नंबर का टपोरी है। टपोरी मतलब समझते हो, पगला है, इसके साथ में जीवन कैसे जीऊंगी। महाराज जी अब मुझे लगता है मैं किसी के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों? अब मेरा दिमाग चलने लगा। समझ में आ रही बात? पहले दीक्षा फिर शिक्षा। गृहस्थ दीक्षा भी होती है, यह गृहस्थ दीक्षा है। अगर उसको पहले विवाह कर दिया होता, पहले दीक्षा दे दी होती गृहस्थ दीक्षा, इतने लोग बैठे हैं, अगर जो जितने भी 50+ इसमें, मेरे ख्याल से सबका विवाह 20 के पहले हो गया होगा। जिनसे बांध दिया उनको समझा दिया बेटा पति परमेश्वर होता है, आओ, वो भले वो किसी काम का नहीं, लेकिन परमेश्वर होता है। मम्मी पापा ने, दिमाग तो चलता नहीं था, जो कह दिया वो मान लिया। आज 80 साल के बाद भी उनका जीवन इतना अच्छा चल रहा है, पूछो मत। क्यों? दिमाग चलता ही नहीं था अपना। और जब तक तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हुआ तब तक बच्चे दिमाग चलाने लगे, इतने बड़े हो गए, तो तुम्हें दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़ा विषय है ये, अगर समझ में आ रहा हो। पहले दीक्षा फिर शिक्षा। अगर पहले शिक्षा हो गई तो वो 31 साल की हो रही, वो कह रही महाराज अब मैं किसी को स्वीकार ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग चलने लगा। अब मैं अपने आप को अल्टीमेट मानती हूं, मुझे लगता मेरे योग्य कोई दुनिया में नहीं है, कोई पूरी दुनिया में कोई मेरे योग्य है ही नहीं। 2-4-8 दिन से ज्यादा किसी को हम झेल नहीं सकते, वो टपोरी लगने लगता है। 8 दिन से ज्यादा तो किसी हम बात ही नहीं करते। क्यों? मेरा दिमाग चलने लगा है। अब बताओ 31 साल की हो गई और कोई उसको सूट कर नहीं रहा, उसका होगा क्या? एक और इसमें बहुत थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं। वो क्या? वो ये 31 साल की उम्र तक किसी मेट्रो सिटी में, आज के माहौल में, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना, आज के माहौल में जिसके पास 24 घंटे दिन रात मोबाइल हाथ में है और उसमें वो इंटरनेट कनेक्शन फुल फ्री है और संपन्न आपके बच्चे हैं, 15 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से विकृतियां मन में, वासनाएं, विकार शुरू हो जाते हैं। और घर में यदि रहें तो फिर भी संकोच रहता है। यदि आपके बच्चे जिनके हृदय में वासनाएं 14-15 साल से प्रारंभ हो गई, और बल्कि कम से, आज के युग में क्या 15 साल तक, 31 साल तक कोई मेट्रो सिटी में अकेला रह करके, इतने विपरीत काल में 24 घंटे बाप का खजाना उसके हाथ में है, क्या कोई सेफ रह सकता है? बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। आप अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो। हां, एकदम से हम एकांत से नहीं कह रहे, 1-2% बच्चों को छोड़कर, 2-3-4% बहुत कह दिया मैंने, मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैंने इस लाइफ को भी जिया है, मेरी दृष्टि में, और जो हमारे पास रोज केस आते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई अपने आप को सेफ रख पाता होगा। अब 20 साल से अफेयर शुरू हो गया, 30 तक चला, पहले शिक्षा, दीक्षा हुई नहीं, मतलब शादी हुई नहीं, फिर क्या होगा?
फिर वो 30 तक चलेगा, लिव इन रिलेशनशिप ये चलेगा, और 30-32 के बाद वो कहेंगे मुझे तुमसे शादी करनी नहीं, या कर ली तो फिर या तो वो 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखेगा, या फिर नीले ड्रम में पैक करेगा या करेगी, या फिर शिमला शिलोंग वहां जाएगी अपने मित्रों के साथ, वहां सेटिंग बनाएगी, या फिर सेल्फी के बहाने किसी पुल पर जाएंगी और धीरे से, यही होगा। क्यों? पहले शिक्षा। बहुत गंभीर विषय है ये, शिक्षा नहीं, पहले दीक्षा। दिमाग चलने के पहले दीक्षा दे दो, मतलब गृहस्थ दीक्षा दिला दो, शादी कर दो, जिससे कि दिमाग ही नहीं चलता अभी, अच्छे व्यवस्थित समझदार छोरे से, और उसका दिमाग चले उसके पहले उसको उससे प्रेम हो जाए। प्रेम हो गया फिर तो अगला पगला जैसा वो सब चलेगा। समझ में आ रहा? भारतीय संस्कृति में पहले शादी होती थी, विवाह होता था, जिससे शादी होती थी उससे प्रेम होता था, जिंदगी भर चलता था। हमने अपनी आंखों से देखा, 80 साल की दादी, आंखों में चश्मा है, बाल तो बिल्कुल ना के बराबर बचे, बिल्कुल चांदी जैसे सफेद, मुंह में दांत नहीं, आंखों में चश्मा है, बाल सफेद हैं। पिछले 40 सालों से दादा के साथ एक कभी दादा का हाथ भी नहीं पकड़ा। 40 साल हो गए, 80 साल की हैं। साथ में बुंदेलखंड में ये रिवाज है कि 25, 30, 40 साल के बाद वो बाहर उसमें सोने लगते हैं और बच्चे अपने अंदर रहने लगते हैं। दादा दादी एक साथ रहते नहीं, परोसना तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन प्रेम क्या? 11 बजे 12 बजे दादा आए, मान लो 11 बजे दुकान से किस दिन लेट हो गए, तो तब तक दादी की सांसें फूलने लगती। कहाँ है सुषमा? दादा नहीं आए अभी तक। सुन रहे कि नहीं? इसको बोलते प्रेम। आप लोग वासना को प्रेम समझते हैं। ये क्यों? और दादा है दादी है 4 फुट की, दादा 6 फुट की। अब किसी शिक्षित से कहो बेटा ये छोड़ा है, मम्मी हम 4 के हैं वो 6 का है। क्यों? उसका दिमाग चलने लगा। पहले क्या होता था? पहले दिमाग नहीं चलता था। पहले तो बस ये फीमेल है वो मेल है, थोड़ा बहुत देख लिया, जैन है, अच्छा परिवार है, खाता पीता है, बस खाता पीता मतलब खाता पीता नहीं, कमाता खाता है, नहीं तो आप लोग उल्टा अर्थ लगाओ। ये होता था, वो जीवन भर वो चलता था रिश्ता। जितने लोग बैठे हैं अगर इनका दिमाग चलने लगता होता तो एक से भी विवाह नहीं करते जी, सब हमें पक्का मालूम है। लेकिन जब प्रेम हो गया उसके बाद उनका दिमाग चलना शुरू हुआ। अब तो जो हैं जैसे हैं, एड़े टेढ़े आड़े भेड़े हमारे पतिदेव हैं, बेई परमेश्वर भोग रहे बेचारी। क्यों? उनका प्रेम हो गया। हो रहा है ऐसा कि नहीं? आज हम आप लोगों का पक्ष ले रहे हैं बहुत दिनों बाद। हो रहा कि नहीं ऐसा? तो पहले दीक्षा फिर शिक्षा। इस उदाहरण से यह सिद्ध हुआ। अब वो कहती मम्मी महाराज जी मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, गलती मेरी नहीं इनकी है। उसकी माँ ने सिर नीचा कर लिया, महाराज जी बात आपकी सही है, मुझे 22-23 में इसका विवाह कर देना चाहिए था। और हम दूसरी बात सेफ नहीं रहेगी। सुनते हैं हमारे ओंकार सागर जी ने एक दिन हमें बताया था, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमने कैरियर के चक्कर में कैरेक्टर खो दिया तो बचा क्या? ये आप लोगों को अपने बच्चों को बाहर भेजने के पहले सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मत भेजो, बहुत सोच समझकर दिमाग लगाकर ये सब करना चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को 80 साल तक भी बच्चे ही मानते रहोगे क्योंकि आप 100 के हो गए, लेकिन वे 15 साल में बड़े हो जाते हैं, ध्यान रखियो। हाँ, तो सबसे पहले दीक्षा फिर शिक्षा। क्यों? काय वांग मना कर्म योगा, ये लिखा। तो सूत्र भी ये कहता है पहले दीक्षा। गुरुदेव का भी यही कहना था। आप लोगों को सुन करके हंसी आएगी, आश्चर्य भी हो सकता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 4 भाई थे, चारों ने दीक्षा ली। उसमें से एक निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी, जो अभी यहां पास में कोटा के आगे बूंदी में विराजमान हैं। बूंदी मतलब वो नुक्ति नहीं, हाँ नहीं तो आप लोग अर्थ गलत लगाते, नुक्ति को बूंदी बोलते, बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू नुक्ति, वो नहीं। बूंदी एक राजस्थान का एक हाँ जिला है, बताते हैं जिला है, हाँ बूंदी, वहां पर वो विराजमान है। उनसे हमारी जब हम लोग संघ में थे तो चूंकि वो गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के भी सगे भाई थे, जिस कोख में इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने 9 महीने तक वास किया, जिस कोख में वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी ने 9 महीने तक वास किया, उसी कोख में 9 महीने तक योग सागर जी ने भी वास किया था। एक ही मां के 3 बेटे,
चार चौथे वो भी उसी में, उत्कृष्ट सागर जी, चारों। तो योग सागर जी ने बताया, एक दिन हमसे बोले, हम लोग 5-6 महाराज थे, उनसे आपस में बातें कर रहे थे, संग में रहते थे तो ये सब चलता रहता था। जैसे आप लोग होती है ना, घर में जब फ्री हो गए तो सास बहू जेठानी देवरानी इकट्ठी हो गई और चर्चा शुरू, टीवी भी चल रही है। हमारे यहाँ इतना अंतर होता था कि हम लोग टीवी बस नहीं चलती थी, आपस में बात करते थे, हम लोग की किताब खुली रहती थी, वो टीवी थी। तो बात कर रहे थे तो वो हमसे क्या बोले, आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। हम लोगों से बोले, महाराजो वैराग्य किस चिड़िया का नाम है, मुझे दीक्षा के कई वर्ष बाद पता चला। क्या बोले? योग सागर जी महाराज बोले, वैराग्य किस चिड़िया का नाम है, ये मुझे दीक्षा के कई वर्षों बाद पता चला। यहां तक कि सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है, ये दीक्षा के वर्षों बाद मुझे पता चला। इसका मतलब क्या हुआ? पहले उन्होंने दीक्षा ले ली। क्यों ले ली? बस इतना याद रखना, किससे लेना। उसमें मूलाचार्य जी में लिखा, जो उस समय के प्रसिद्ध आचार्य हों, जो चारित्रवान हों, जिनका पूरी दुनिया लोहा मानती हो, वहां, नहीं तो कहीं भी चले जाओ और ले लो, गड़बड़ हो जाएगा। पहले पता लगाओ दीक्षा के योग्य कौन हैं, फिर जल्दी से दीक्षा ले लो उनसे, और फिर शिक्षा बाद में। अगर पहले शिक्षा ले ली तो फिर प्रतिष्ठाचार्य बनोगे, पंडित बनोगे। सुन रहे के सो रहे? क्या कहा? बहुत बड़ी बात बोल दी हमने, फिर से सुनो। अगर आपके मन में दीक्षा लेने के भाव हैं और आपने पहले शिक्षा ग्रहण की, फिर आप दीक्षा नहीं लोगे, लिख लो। हमारी आंखों में 1000 नाम ऐसे झूल रहे हैं। अभी 5-6 दिन पहले 2 ब्रह्मचारी जी आए थे। कहां से आए थे, कौन थे, नाम नहीं बताऊंगा, छोड़ूंगा भी नहीं। उनसे हमने 15 मिनट चर्चा की, भाग लिए नमस्तु करके। समझ में आ गया, दीक्षा की बात नहीं करो। क्यों? अब वे शिक्षित हो चुके। वो वही वाला हाल हुआ, 31 साल के हो गए, अब वो हमें सब टपोरी लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? वो छोरी क्या बोलती है, अब मैं 31 रनिंग हूं, मैं शिक्षित हूं, अब मुझे दीक्षा की कोई, अब शादी के बारे में कोई वो इंटरेस्ट रहा नहीं। ऐसे ही जो पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे इतना दिमाग चलाने लगते हैं कि उन्हें फिर कोई छोरा पसंद ही नहीं आता, मतलब कोई आचार पसंद नहीं आगे, भाई दीक्षा नहीं ला रहे, दीक्षा क्यों? क्योंकि जब शिक्षा ग्रहण की तो जहां जाएंगे वहां ब्रह्मचारी जी हैं, सम्मान मिलेगा, मंच माला माइक मिलेगा, आप लोग उनको फूल मालाओं से और अपने अपने तरीके से सम्मानित करेंगे। जब उन्हें सम्मान पहले मिलने लगेगा, वो सोचेंगे जो चीज दीक्षा के बाद मिलनी है वो पहले मिलने लगी, और दीक्षा के बाद तो पानी नहीं पी सकते, शाम को पंखा नहीं चला सकते, एसी में नहीं बैठ सकते, गाड़ी में नहीं बैठ सकते, यहाँ तो कुछ नहीं करना, और जहां जाओ वहां मंच माला माइक सजी दे हैं। हाँ, मोबाइल, महाराज जी कह रहे हैं मोबाइल मूल चीज है। हाँ, ये सब जब फैसिलिटी बिना दीक्षा के मिल रही तो काहे को दीक्षा लो, दिमाग चलाने लगेगा वो, और फिर बहाने बनाएगा दुनिया भर के। इसलिए पहले दीक्षा और फिर शिक्षा। अगर पहले शिक्षा हो गई फिर वो दीक्षा नहीं ले पाएगा। हम लोग नेमावर में थे, नेमावर की बात है, नेमावर वाले आज आए हैं, बताते हैं, सामने बैठे हैं। तो वहां से आचार्य श्री बिहार करके या वहां के नेमावर आए थे, रामटेक पहुंचे, नहीं रामटेक से बिहार करके नेमावर आए थे। तो आचार्य श्री रामटेक में थे, उस समय दीक्षाओं की सेटिंग चल रही थी। अचानक एक बहुत पुराने चिर दीक्षित नहीं, चिर ब्रह्मचारी, जिन्होंने बहुत पहले ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, बहुत पुराना समय था, वो शिक्षित हो चुके थे, शिक्षा बहुत हो गई, नाम लूंगा नहीं, छोड़ूंगा है नहीं। उनको जो दीक्षाएं हो रही थी उसमें आचार्य जी उनको दीक्षा देना चाहते थे। उन्होंने एक प्रकार से यूं कहें इतने बहाने बनाए, आचार्य विद्यासागर जी ने दिन भर उनको समझाया। क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले से शिक्षित हो चुके थे, अब वे दीक्षा नहीं ले, क्योंकि उनको जो लाइफ वो जी रहे उसमें इतना आनंद आ रहा है, इसकी उनकी नजरों में वैल्यू कम हो गई। क्यों? वो 31 साल की हो गई ना छोरी, ऐसे हाल हुआ। दिन भर समझाया, बहुत आचार्य विद्यासागर जी ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने, और आखिर बहाना बना के आखिर वो रात में निकल ही लिए, उन्होंने दीक्षा ली नहीं। कौन थे, नाम नहीं बताऊंगा। अब ऐसा क्यों हुआ? बाद में जब वो चले गए, दीक्षाएं हो गई, उसके 2-4-8 दिन बाद जब वो चर्चा चली तो आचार्य जी बोलते हैं केवल ये बहानेबाजी है। क्यों? मम्मी तैयार नहीं हो रही, पापा तैयार नहीं हो रहे, भैया तैयार नहीं हो रहे। आचार्य जी बोले अगर कोई छोरी ये ठान ले कि मुझे उससे विवाह करना है जो बहुत निम्न स्तर का है, निम्न कास्ट का है, कुछ भी हो, अगर वो छोरी ठान ले, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अगर कोई छोरा ठान ले, भले वो अरबपति का बेटा हो, अकेला हो, और उसने ठान लिया मुझे दीक्षा लेनी है, अगर वो दृढ़ निश्चयी है, अगर उसका संकल्प पक्का है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको दीक्षा लेने से रोक नहीं सकती। एक अभी अपने संघ में सुदृढ़ सागर जी बताते हैं,
वो इंदौर के बहुत बड़े वाकलीवाल परिवार के बेटे हैं, वो अकेले थे, खूब बड़ा उनका परिवार है, लेकिन ठान लिया दीक्षा लेनी है। कितना ही रोएं घाएं कुछ भी करें, माँ कह दे मैं फांसी लगा लूंगी, पिताजी कह दे मैं रेल में चला जाऊंगा, उसके लिए कोई कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो बहाने बना रहा है, मम्मी तैयार नहीं हो रही, पापा, इसका मतलब है वो बहाने हैं। आखिर उसने दीक्षा नहीं ली। तब समझ में आया कि पहले शिक्षा हो गई तो वो दीक्षा लेगा नहीं, इसलिए पहले दीक्षा फिर शिक्षा, पहले विवाह और उसके बाद में फिर प्रेम। पहले प्रेम हो गया, अब विवाह नहीं होगा। प्रेम है ही नहीं, वो तो आकर्षण है, और इसके नतीजे आप लोग रोज पेपरों में देख भी रहे हैं। एक तो वो समय योग सागर जी बोले, फिर महाराज जी आपकी दीक्षा हो कैसे गई, जब आपको वैराग्य किस चिड़िया का नाम है ये पता नहीं, जब आपको ये पता नहीं कि सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है, बिना सम्यक दर्शन हुए, बिना भेद विज्ञान हुए, बिना वैराग्य की आपने दीक्षा ले कैसे ली। तो वो कहने लगे, हमें तो ये पता था आचार्य श्री मास्टर माइंड हैं, चारित्रवान हैं, चर्यावान हैं, और अपने सगे हैं, अपना अहित तो बोलेंगे नहीं, झूठ तो बोलेंगे नहीं। जैसे आप लोगों के मन में माँ पिता और गुरु के प्रति पूरा श्रद्धान रहता है, हमारे गुरु, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारा अहित नहीं सोच सकते, ऐसा ही उनको था कि गुरुदेव भाई हैं वो तो बस बोले हम लोग तो जयपुर, अजमेर, राजस्थान वहां गए उनके दर्शन करने, और लौट के आने लगे तो जैसे कोई रास्ते में चल रहा हो, आम का पेड़ लगा हो, उसमें अमियां लटक रही हो। अमियां समझते हो? अमियां तो समझते आप लोग। तो पेड़ में आम लगा है और पत्थर पड़ा है, निकल तो रहे हैं ही। पैदल बैलगाड़ी से पहले लोग जाते थे, एक पत्थर उठाया, ठोक दिया, लग गई तो टपक जाएगा, नहीं तो अपन तो जा ही रहे, अगला पेड़ देखेंगे। बोले ऐसा ही था। हम लोग जब आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाकर वापस आने लगे तो आचार्य श्री बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? बोले उसी घर में, वही खेत वही घर जिसको परदादाओं ने बोया, बखरनी बोनी की फसल निकाली, फिर बे चले गए, फिर दादाओं ने बोया, वो चले गए, फिर पिताजी, अब उसी को तुम करोगे, बार बार बोई जीवन है क्या? तो उन्हें तो ऐसा लगा कि पेड़ अमियां लटक रही है, पत्थर मारा और वो पत्थर सही निशाने पर लगे, अमियां टपक गई। बोले जैसे ही उनने बोला तो बस, तो हमें क्या करना है? बोले काय को जा रहा है उसी कीचड़ में, यहीं रुक जाओ, फालतू क्यों जाना। बस उनकी बात जम गई, रुक गए, दीक्षा हो गई। बाद में पता चला कि वैराग्य क्या है और सम्यक दर्शन क्या है। समझ में आ रही बात? ये समय योग सागर जी की सत्य घटना है। केवल आचार्य श्री ने बोल दिया और होनहार अच्छी थी, उनका पुण्य होगा, पुरुषार्थ जम गया, ना उन्हें वैराग्य था और ना उनका कोई दीक्षा का भाव था, ना कोई सम्यक दर्शन था। किस चिड़िया का नाम है वैराग्य और सम्यक दर्शन, कई दिनों बाद उन्हें पता चला। आप लोगों ने श्रेणिक राजा का एक उदाहरण सुना होगा। उनके बेटे थे वारिशैन, उनके एक मित्र थे जिनका नाम था पुष्पडाल। वारिशैन ने दीक्षा ले ली, बहुत लंबी कहानी है, हम तो सीधे वहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि घड़ी बिल्कुल अपन को इशारा करने वाली है। आज 15 मिनट पहले शुरू हो गया था, कल से 7:15 का टाइम बना दिया है इन लोगों ने, यहाँ के व्यवस्थापकों ने। तो वो जो श्रेणिक राजा के पुत्र थे वारिशैन, उन्होंने दीक्षा ले ली। अब उनके बचपन के लंगोटिया यार थे पुष्पडाल, उनकी शादी हो चुकी थी, वारिशैन की भी शादी हो चुकी थी, विवाह हो चुका था। इनकी 32 रानियां थी, राजकुमारियां, एक से एक सुंदर वारिशैन की। और जो पुष्पडाल थे उनकी एक थी, वो भी कानी, एक आंख की। बुंदेलखंड में कहते हैं हृदय लगा परी से तो गधी नहीं, हृदय लगा गधी से तो परी किस काम की। अब उनने विवाह कर लिया होगा उस एक आंख वाली से और उसको उनसे प्रेम हो गया। अब एक दिन की बात है, वारिशैन की दीक्षा हो गई, वैराग हो गया, दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद, होने के बाद, कई जगह घूमने के बाद वे उसी नगर में वापस आए, दीक्षित वापस आए। तो मित्र से उनको था कि ये हमारा मित्र था, इसका भी कल्याण हो जाए पुष्पडाल का। उसके घर चौका लगा दिए, छक्का लगाने पहुंच गए। छक्का समझते हो? मतलब परगान दे दिया आहार किए। तो वो पुष्पडाल इनको छोड़ने गया, कहाँ? जंगल में। उस समय मंदिर में नहीं आना पड़ता था कि बड़े मंदिर छोड़े आओ महाराज जी को, ऐसा नहीं। उस समय तो जंगल में जाते थे महाराज। तो जंगल जा रहे हैं, छोड़ने गए, तो रास्ते में वही हाल हुआ जैसा अमिया को पत्थर मारना था। तो वारिशैन महाराज ने एक पत्थर उठाया, मतलब मुंह से शब्द बोले, जैसे आचार्य विद्यासागर ने पत्थर उठाया, आम में फेंक दिया, अमिया में लग गया, अमिया टपक गई, योग सागर जी रुक गए। ऐसा ही उनने बोला पुष्पडाल से, पुष्पडाल तुम हमारे बचपन के सखा हो और दीक्षा ही मुख्य रूप से जीवन का सार है। मैंने दीक्षा ले ली, मैं बहुत संतुष्ट हूं, तुम्हें भी दीक्षा लेनी चाहिए, क्या तुम लौट के चले जाओगे? उनने अपनी बातें दी। महाराजों की बातों में प्राय जल्दी लोग आ जाते हैं, यहाँ के लोग भी बहुत जल्दी आ गए थे, सुनता पछता रहे।
आ जाते हैं, वो तो आ ही जाते हैं, क्योंकि उनकी बात हृदय से निकली होती है। हाँ, होना भी चाहिए। आ गए, महाराज आप फंसा लेते हो बातों में, मीठा बोलते हो, तो भैया तुम फंसते क्यों हो? तुमने ये कला सीखी क्यों नहीं? हमारे गुरु ने सिखाई, हमारे गुरु की उनकी कला थी, तो बस उन्होंने उनकी बातों में आ गए और वे लौट के घर नहीं गए। कौन? पुष्पडाल। अब ना उन्हें ये पता वैराग्य क्या है, और ना उन्हें ये पता कि सम्यक दर्शन क्या है, भेद विज्ञान क्या है, दीक्षा ली क्यों जाती। हमारे मित्र बिना कपड़ों के, सो हम भी और गए और उन्होंने दीक्षा ले ली। अब पुष्पडाल मुनिराज और वारिशण दोनों साथ में रहने लगे। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 12 वर्ष तक वे, उनको ना भेद विज्ञान हुआ, ना वैराग हुआ, ना सम्यक दर्शन, लेकिन दीक्षित हैं। बाहरी क्रियाएं सब कर रहे हैं, जैसी वारिशण कर रहे हैं। वारिशण महाराज समझ गए, वो उन्हें मालूम था समय आने दो, हम इनको समय पर समझाएंगे, समय आने दो, उनके दिमाग में था। जैसे ही 12 साल हुए, उन्हें लगा अब समय आ गया है, वे वापस अपनी नगरी में आए लौट के वहीं, और उन पुष्पडाल को लेकर अपने महल में गए जहां वो रहते थे कभी घर में, राजघराने में। उनकी मां सामने खड़ी। मां ने सोचा लगता है बेटे को वैराग्य से वैराग हो गया। वैराग्य से वैराग्य समझते हो? एक होता है वैराग्य से वैराग्य। पहले वैराग हुआ, दीक्षा ले ली, फिर वैराग्य से वैराग हो गया, घर पहुंच गए और दीक्षा से विवाह कर लिया। समझ में आ रही बात? पहले वैराग हुआ तो दीक्षा ले ली, फिर वैराग्य से वैराग हो गया तो घर चले गए, और घर में जाके किसी दीक्षा नाम की चोरी से विवाह कर लिया। समझ में आ रहा? पहले वैराग हुआ, दीक्षा ली, फिर दीक्षा से वैराग हुआ, फिर दीक्षा से शादी कर ली। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि पहले दीक्षा से शादी कर ली, दीक्षा मतलब दीक्षा नाम की चोरी से, फिर दीक्षा से वैराग हो गया और बाहर में जाकर के फिर दिगंबरी दीक्षा ले ली। ऐसा भी होता है। दोनों प्रकार की कहानी है। तो वो जो पुष्पडाल थे, उनको लेकर वारिशण घर पहुंचे। माँ ने सोचा कि इसको वैराग्य से वैराग हो गया। माँ ने एक सोने का पाटा डलवा, रानी थी वो तो, महारानी, 32 राजकुमारियां जिनकी इसकी पत्नी थी वो, तो एक सोने का पाटा और एक लकड़ी का पाटा, दोनों एक साथ डाले परीक्षा करने के लिए। मुंह से नहीं पूछ सकते महाराज का तुम्हें वैराग्य से वैराग, ऐसा नहीं पूछ सकते। घर में आए, ये राजमहल में कैसे आ गए वापस राजकुमार इतने वर्षों बाद? वो लकड़ी के पाटे पर बैठ गए। मां समझ गई बात कुछ और है, अगर वैराग्य से वैराग हो गया होता तो सोने के पे बैठते। मां, हमारी 32 रानियों को बुलाया जाए। हैं? फिर मां को गड़बड़ हुआ, है क्या बात? ठीक है, अच्छी सज धज कर वो 32 की 32 एक से एक सुंदर राजाओं की बेटियां, राजकुमारियां थी जो इनकी पत्नी थी पहले, वो सब आई और उनके सामने से निकली और धीरे से पुष्पडाल बाजू में बैठे हैं। धीरे से बोलते पुष्पडाल से, पुष्पडाल कौन सी पसंद है? मुनिराज हैं वो, स्थितिकरण करना था उनको, तो समझ में आ गया उनको। हे चलो रे भैया, जल्दी चलो यहां से। क्यों? धन्य है आपकी एक से एक सुंदर 32 हैं, आप उनको नजर उठाकर भी नहीं देख रहे और छोड़कर वैराग हो गए, दीक्षा ले ली। और मैं कैसा पगला 12 वर्ष से एक आंख की एक काली कलूटी उसकी याद करता हूं, धिक्कार है मुझे। और गए और वास्तव के मुनि बन गए, वैराग हो गया और काम हो गया। समझ में आ गया? अगर आपने दुकान खोली है और रेट कम हो गए तो दुकान बंद कर दोगे? नहीं, दुकान बंद मत करो, दीक्षा लिए रहो। कभी कभी भाव फिर उठेंगे, फिर रेट बढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? दुकान बंद कर दी, अब रेट बढ़ भी जाए कुछ होने वाला नहीं है। बस यही इस वक्तव्य का सार है। समय आपका ज्यादा हो गया, 9:15 तक का हमारा टाइम था, 5 मिनट ज्यादा हो गए। पहले दीक्षा, फिर शिक्षा। दीक्षा लेने के बाद अगर वैराग है और फिर हमने बाद में शिक्षा ग्रहण की तो बल्ले बल्ले। वैराग नहीं भी है तो वो साथ में रहोगे, उपज जाएगा। सम्यक दर्शन नहीं भी है तो वो बाद में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले शिक्षा लेने की बात की तो कोई ठिकाना नहीं कि आप कहां जाओगे। या तो प्रतिष्ठाचार्य बनोगे, या फिर पंडित बनोगे, और या फिर पता नहीं क्या क्या बनोगे। दीक्षा लेने के भाव होंगे नहीं। उस बिटिया जैसे 31 वर्ष की उम्र में वो कह रही, महाराज अब तो हम किसी को भी झेल नहीं पाएंगे। 20-22 वर्ष में अपने बच्चों को विवाह, 22-23 वर्ष मान लो, 24 मान लो आज के अकॉर्डिंग, ज्यादा छोटा कहेंगे तो कहें महाराज पुराने डर्रे के हैं। 23-24 में भी आपने कर दिया तो कम से कम उसका जीवन बचेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, 31-32 साल की उम्र में विवाह करने का औचित्य क्या है? काय को कर रहे हैं अब? समझ में आ रही बात? आज के लिए इतना पर्याप्त समझता हूं। एक जिनसेन आचार्य हुए, 8 साल की उम्र तक पहले बच्चे घरों में बिना वस्त्रों के घूमते थे।
8 साल तक वे बिना वस्त्रों के घूमते रहे। पहले वासना बच्चों के मन में तो आती नहीं, लेकिन माता पिताओं के मन में नहीं थी, तो बच्चों को ऐसे, आज तो बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले उसको लंगोट पहनाते, क्यों? बच्चे को तो कुछ पता नहीं, माता पिताओं के मन में वो बात है। तो 8 साल तक वे जिनसेन आचार्य घूमते रहे। वहां से एक महाराज निकले, चलेगा साथ में, हो साथ में चले गए, वहां गए, उनको दीक्षा दे दी और बाद में वे महान आचार्य जिनसेन बने। सोचो आप, पहले दीक्षा फिर शिक्षा। जिस समय 8 साल की उम्र में उनको ले गए, ना उस समय उनको वैराग्य का पता था, ना उस समय उनको सम्यक दर्शन पता था, ना भेद भेद, कुछ नहीं था। बस गुरु ने कहा चलो से चलो। 3 उदाहरण दे दिए, बारीसेन, आचार्य जिनसेन और योग सागर जी महाराज। ये तीनों ऐसे उदाहरण हैं, तीनों को कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में इनका कल्याण हो गया। तो सबसे श्रेष्ठ तो वो है, वैराग हो, फिर दीक्षा लो, फिर शिक्षा ग्रहण करो। लेकिन अगर नहीं भी है, अगर आपको वैराग्य नहीं भी है समय, तब भी मार्ग तो यही है, पहले दीक्षा लो, फिर पहले शिक्षा ग्रहण कर ली, फिर समझ लो आप दीक्षा तो नहीं लोगे, क्योंकि वो बिटिया जैसा हाल होगा बंधाजी वाली। अब महाराज जी मुझे कोई भी, मैं किसी को झेल नहीं सकती। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, वे जिनसेन आचार्य जीवन भर वस्त्रों को पहना ही नहीं। 8 साल तक घर में बिना वस्त्रों के रहे, और ऐसा ही हाथ पकड़ के एक मुनिराज जो निर्वस्त्र थे, उन महाराज को भी ले गए, साथ में चले गए और वहां दीक्षा ले ली। जिंदगी भर उन्हें वस्त्र ही नहीं पहने। धन्य हैं वो जिनसेन महाराज। तो पूरे वक्तव्य का सार एक निकला, पहले दीक्षा फिर शिक्षा, पहले विवाह फिर प्रेम। पहले प्रेम गड़बड़, पहले शिक्षा गड़बड़। पहले शिक्षा वाला भी बाद में दीक्षा नहीं ले पाएगा, और पहले प्रेम वाला, प्रेम है ही नहीं, वो तो आकर्षण था, वासना थी, पता नहीं क्या होगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों को एक बात वो याद और रखना, कैरियर से ज़्यादा आवश्यक कैरेक्टर है। हमें कैरेक्टर के मूल्य पर कैरियर नहीं बनाना। बहुत मार्मिक आज की 2-3-4 बातें थी, आप इनको विचार करेंगे। मन में कोई क्वेश्चन उठेगा ही, उठना भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बोली थी बात, उसको भी याद रखना, जो चिर दीक्षित हो, अजणाम गढ़धरो होदी, 20 विशेषणों से युक्त दीक्षा देने का अधिकार केवल आचार्य महाराज को है, और आर्यिकाओं को दीक्षा देने का अधिकार तो सामान्य आचार्य को भी नहीं, चिर दीक्षित आचार्य को, जैसा मूलाचार्य की 183-84 नंबर की गाथा में लिखा है। और मुनियों को दीक्षा देने का अधिकार भी मुनियों को नहीं है, उनको भी आचार्यों को है। ऐसा कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार की 224वीं गाथा में स्पष्ट लिखा। आप लोग अखबारों के रेफरेंस देंगे तो काम नहीं चलेगा। जो लोग ये कहते हैं ज्ञान सागर जी मुनिराज आचार्य नहीं थे, ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है। आप उसका उदाहरण क्यों देते, ये क्यों नहीं बोलते कि आचार्य का, उपाध्याय का पद क्या, फिर जरूरत क्या है उसकी, फिर ये व्यवस्था क्यों बनाई गई? एक ये, और दूसरा मूलाचार में जो लिखा है उसका रेफरेंस क्यों नहीं देते? कुंद कुंद स्वामी ने जो कहा वो उसका रेफरेंस क्यों नहीं देते? अपना उल्लू सीधा करने के लिए भोली भाली जनता को बरगलाना ठीक नहीं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपन ने किसी को छेड़ा नहीं और किसी को छोड़ा भी नहीं। कोई बात नहीं, चलो जो हुआ अच्छा हुआ है। आज का इस मिठाई का शीर्षक है, कड़वा ज्यादा लगा होगा, मिठाई बहुत मीठी है। विश्वास जम चुका ही था कि अचानक ये क्या हुआ, बहुत पुराना सूखा घाव था पुनः हरा हुआ। ये 20 साल पुराना घाव है, एकदम से मवाद निकलने लगे। विश्वास जम गया था, अब तो कुछ नहीं है, दिमाग खराब हो जाएगा। विश्वास जम चुका ही था कि अचानक ये क्या हुआ, बहुत पुराना सूखा घाव था पुनः हरा हुआ। आस गीत की लगी थी, इतना विश्वास जम गया था कि अब वो गीत गाएंगे मेरे लिए, इतना आस लग गई थी। आस गीत की लगी थी, गालियां वो गा गए। विश्वास जम चुका ही था कि अचानक ये क्या हुआ, बहुत पुराना सूखा घाव था पुनः हरा हुआ। आस गीत की लगी थी, गालियां वो गा गए। कोई बात नहीं, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अब किसी भी घाव पर भरोसा करना है जुआ। पता नहीं कौन सा दाग था, उसमें से मवाद निकलने लगे। जिस पे हम विश्वास करते थे वो दगा दे जाए, क्या पता। आप सब पर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। अब किसी भी घाव पर भरोसा करना है जुआ। दल बदल का खेल देख कांपता रुआ रुआ। पता था कि अब तो ये बीजेपी नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस में पहुंच गए। पक्का था अब कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी कब दल बदल लेते लोग पता नहीं चलता। अब किसी भी घाव पर भरोसा करना है जुआ। दल बदल का खेल देख कांपता रुआ रुआ।
हींक छोड़ते ही हमने जाति उनकी जान ली, कोई बात नहीं चलो जो हुआ अच्छा हुआ। धोखा धोखे खाया हमने, बदले उनको दी दुआ। आचार्य से किसी ने पूछा कोई धोखा दे दे तो क्या करना चाहिए? आचार्य से बोले दो और खा लो, धो खा। धोखा धोखे खाया हमने, बदले उनको दी दुआ। आपने हमें धोखा दिया, हमने उसको धोया और खा लिया और बदले में दुआ दी, भगवान तुम्हारा भला करें, घी पुआ खाओ रोज। धोखा धोखे खाया हमने, बदले उनको दी दुआ। भला तुम्हारा हो जगत में, रोज खाओ घी पुआ। घी पुआ समझते हो? मालपुए होते घी के बनते हैं, मीठे होते बताते रसीले। धोखा धोखे खाया हमने, बदले उनको दी दुआ। भला तुम्हारा हो जगत में, रोज खाओ घी पुआ। ईंट का जवाब हमने प्रीत से दिया उन्हें, पत्थर से नहीं। ईंट का जवाब हमने प्रीत से दिया उन्हें, कोई बात नहीं चलो जो हुआ अच्छा हुआ। पढ़ा सुना जरूर था पर आज तजुर्बा हुआ। हमने सुना था पढ़ा था, लेकिन यह पता नहीं था कि जो तन का घाव होता है वो मन के घाव से, मन का घाव तन के घाव से गहरा होता है। हमने सुना था लेकिन आज तजुर्बा हो गया। पढ़ा सुना जरूर था पर आज तजुर्बा हुआ। तन के घाव से भी गहरा मन का जितना है कुआं। जितना गहरा कुआं होता उतना गहरा मन का घाव होता। तन का घाव तो गड्ढे जैसा है। पढ़ा सुना जरूर था पर आज तजुर्बा हुआ। तन के घाव से भी गहरा मन का जितना है कुआं। उनके दाव पैच हमें अनुभवी बना गए, कोई बात नहीं चलो जो हुआ अच्छा हुआ। खीर से जला हूं छाछ को भी फूंक कर छुआ। कोई बेटा अगर खीर से जल जाए, दूसरे दिन उसको दही दे दो तो फूंक के, मम्मी के बेटा ये खीर, अरे वो सफेद था खीर, कल जल गए थे आप, तो हम फूंक फूंक कर खाएंगे। खीर से जला हूं छाछ को भी फूंक कर छुआ। सजग हूं अब नजर में पहली भाप भी लगे धुआं। कभी धुआं था तो हम सोचते थे भाप है, आज अगर भाप भी हो, भाप समझते हो, ऐसे लगता भैया धुआं ना हो, आग ना जल चुके हैं। खीर से जला हूं छाछ को भी फूंक कर छुआ। सजग हूं अब नजर में पहली भाप भी लगे दुआ। भरोसे मंद ही मेरा भरोसा मंद कर गए। भरोसे मंद ही मेरा भरोसा मंद कर गए, कोई बात नहीं चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अहिंसा परमो धर्म की